नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी 3 में। और दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए जुलाई मंथ के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के कुछ प्रश्न, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले साल जो आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें करंट अफेयर की अहम भूमिका थी। और आने वाले बहुत सारे एग्ज़ामों में करंट अफेयर पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो दोस्तों, मैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे जितने भी वीडियो आए वो आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारत ने किसके साथ से 600 मेगावाट की खोलो खोलो गंगछू पनबिजली परियोजना खेल के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों, भूटान के साथ समझौता किया है। किसी वर्ष 2020 का बीईटी बे 2020 ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों, पॉप स्टार बेयॉन्से को, किसको? पॉप स्टार बेयॉन्से को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनाने की योजना बनाई गई है? तो दोस्तों, दिल्ली में बनाई गई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों, मध्य प्रदेश ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क मतलब लाइकेन पार्क विकसित किया है? तो दोस्तों, उत्तराखंड ने कवक पार्क लाइकेन पार्क विकसित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लांच पुस्तक द योगिनी पोयम्स लव एंड लाइफ के लेखक कौन है? दोस्तों, आदिशा दास है। कौन है? आदिशा दास है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 2020 का विषय क्या है रखा गया है? दोस्तों, लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। क्या दोस्तों? लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। अगला प्रश्न है, 36वां आसियान समिट 2020 का विषय क्या रखा गया है? तो दोस्तों, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। क्या है? कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। अगला प्रश्न है, स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर अपना डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के साथ। किसके साथ? आईसीआईसीआई बैंक के साथ। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2020 के पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, चक्रवर्ती रंगराजन को। किसको? चक्रवर्ती रंगराजन को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक में किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किए गए? तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी सेना में शामिल होने वाली पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी? तो दोस्तों, निगार जौहर। क्या नाम है? निगार जौहर महिला है जो कि महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी। चलिए, अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, श्रीकांत माधवेद को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2020 से किन देशों के बीच NAFTA 2.0 व्यापार समझौता लागू हुआ है? तो दोस्तों, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच में। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच में व्यापार शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, विजडन ने किस भारतीय क्रिकेटर को 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना है? तो दोस्तों, रविंद्र जडेजा को। किसे? रविंद्र जडेजा को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने ई ग्रंथालय का शुभारंभ किया? तो दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने ई ग्रंथालय का उद्घाटन शुभारंभ किया है। चलिए,
अगला प्रश्न है, किस शहर के नगर निगम ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पीले रंग के डस्टबिन का उपयोग करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इंदौर शहर ने। कौन सा शहर ने? इंदौर शहर ने। अगला प्रश्न है, किसी वर्ष 2020 में कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेटी। कौन है दोस्तों? सिद्धार्थ मुखर्जी और प्रोफेसर राज चेटी। अगला प्रश्न है, पुस्तक फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों वी पट्टाभी राम। कौन है? वी पट्टाभी राम। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा बैंक स्थापित करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना? तो दोस्तों असम बना। पहला राज्य कौन सा है? दिल्ली। तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। तो प्रश्न आएगा कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने प्लाज्मा बैंक की स्थापना की है? तो दोस्तों कौन है? दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी का नया MD किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वी सूर्यनारायण को। किसे? वी सूर्यनारायण को नियुक्त किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए बलराम योजना या बलरामन योजना लॉन्च की है? तो दोस्तों उड़ीसा सरकार ने किसानों के लिए बलराम योजना या बलरामन योजना लागू की है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, इसरो के मंगलयान ने किस ग्रह के सबसे बड़े प्राकृतिक उपग्रह फोबोस के चित्र लिए हैं? तो दोस्तों मंगल ग्रह के। किसके? मंगल ग्रह के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से 2.8 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी चलाकर इतिहास रचा है? तो दोस्तों शेषनाग। कौन सी है दोस्तों? रेलवे शेषनाग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित दुधवा नेशनल पार्क में सांप की दुर्लभ प्रजाति लाल कोरल कुकरी सांप देखा गया? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। कौन से राज्य में? उत्तराखंड राज्य में, सॉरी उत्तर प्रदेश है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया है? तो दोस्तों कुप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। क्या है? कुप्स फॉर क्लाइमेट एक्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, किसने PV सिंधु और सुनील छेत्री की उपस्थिति में फिट है तो हिट है इंडिया कार्यक्रम लॉन्च किया? दोस्तों किरेन रिजिजू। कौन है? किरेन रिजिजू। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत ने किस नाम से पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर एप्लीकेशन लॉन्च किया है? दोस्तों एलिमेंट्स। कौन सा है? एलिमेंट्स एप्लीकेशन। चलिए अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश राज्य का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों P रमेश कुमार को। किसे? P रमेश कुमार को। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी में पहनने योग्य पल्स पेंडेड का आविष्कार किया गया? तो दोस्तों नासा एजेंसी में, नासा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की किस 21 वर्षीय लड़की को वर्ष 2020 का द डायना पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों मीरा मेहता को दिया गया है। मीरा मेहता को द डायना पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्री में किस नाम से एक वीडियो मीटिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों जियो मीट। ठीक है, क्या नाम है? जियो मीट। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आप का सोशल मीडिया अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश ने। क्या है दोस्तों? सोशल मीडिया इंतजार आपका। ये किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। चलिए अगला प्रश्न है, वर्चुअल रेस एक्रॉस अमेरिका VRAAM 2020 के पहले एडिशन में पोडियम स्थान हासिल करने वाले
पहले भारतीय कौन बने? तो दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। चलिए अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों उर्जित पटेल। कौन है? उर्जित पटेल। अगला प्रश्न है, किस 13 वर्षीय लड़की को रिसाइक्लर ऐप के लिए द डायना पुरस्कार मिला है? दोस्तों प्रिया ठकराल को। किसे? प्रिया ठकराल को। क्या नाम है? प्रिया ठकराल। चलिए अगला प्रश्न है, विश्व का कौन सा देश कोयले के उपयोग को बंद करने वाला पहला देश बना है? दोस्तों जर्मनी। जर्मनी ऐसा पहला देश है जिसने कोयले पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों यह भारत में जयपुर में बनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब किसने जीता? दोस्तों वाल्टेरी बोटास ने। किसने जीता? वाल्टेरी बोटास ने। अगला प्रश्न है, एनिनो मोरिकोन का निधन हुआ है, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और दोस्तों यह इंटरनेशनल अवार्ड होता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी? तो दोस्तों जोया खान बनी। कौन बनी? जोया खान। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के रीवा में। कहाँ किया? मध्य प्रदेश के रीवा में। चलिए अगला प्रश्न है, किसने लॉन्च पुस्तक गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनरी गाइड फॉर इंडिया लिखी है? तो दोस्तों आरसी भार्गव ने। किसने? आरसी भार्गव ने। दोस्तों जितने भी पुस्तकें अभी लॉन्च हुई है उनमें से 100% 2 से 3 प्रश्न आने तय है, इसलिए आप उनको याद जरूर रखिए, और जो भी करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं इनको लिखते जाइए, आपका बहुत ही फायदा होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? जी आकाश। कौन बने? जी आकाश। अगला प्रश्न है, एसडीजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों स्वीडन रहा। कौन रहा? स्वीडन। अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने? तो दोस्तों द रॉक। कौन बने? द रॉक। ड्वेन जॉनसन। क्या उनका नाम है? ड्वेन जॉनसन। उन्होंने जाना है किसके नाम से जाना जाता है? द रॉक के नाम से। चले अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ खोला गया? वियतनाम में खोला गया। कहाँ खोला गया? वियतनाम में। अगला प्रश्न है, किस देश ने पशुओं की खरीद के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? बांग्लादेश ने लॉन्च किया। किसने किया? बांग्लादेश ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सचिन अवस्थी को। सचिन अवस्थी को किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित नादौन पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश के नादौन पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी प्रश्न है, इनको जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इंटरनेट की दिक्कत कंपनी गूगल ने अपने गूगल प्लस प्लेटफॉर्म को किस नाम से लॉन्च किया है? तो दोस्तों गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया है। किसके नाम से किया है? गूगल करेंट्स के नाम से लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड के लेखक कौन है? तो दोस्तों रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार है। कौन है? रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार है। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक हिज होलीनेस द फॉर्चूनेट
देलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों तेनजीन गेये टेथोंग। कौन है? तेनजीन गेये टेथोंग। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य में छिपकली की नई प्रजाति सिताना धरवारेंसिस खोजी गई? क्या नाम है दोस्तों? सिताना धरवारेंसिस खोजी गई, तो कर्नाटक में खोजी गई। कहाँ खोजी गई? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, इन्फॉर्म रिस्क सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्तों 31वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम को। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने प्योर फॉर श्योर अभियान शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। कौन सी अभियान? प्योर फॉर श्योर अभियान। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश ने हागिया सोफिया के प्रतिष्ठित इस्तांबुल संग्रहालय को मस्जिद में तब्दील किया है? तो दोस्तों तुर्की ने। किसने? तुर्की ने। अगला प्रश्न है, भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो छत्तीसगढ़ बना। कौन सा बना? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों यह केजेंग डी थोकडोक ने। किसने? केजेंग डी थोकडोक ने, जो कि अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला। अच्छा चलिए दोस्तों ये इसमें कंबाइंड हो गया प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है, अमेरिकी नौसेना में पहली अश्वेत महिला पायलट कौन बनी? तो दोस्तों जेजी मेडलिन सीगल। कौन बनी? जेजी मेडलिन सीगल। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? तो दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने जीती। किसने जीती? लुइस हैमिल्टन ने। कौन से है? ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? तो लुइस हैमिल्टन ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया? तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने रोको टोको अभियान शुरू किया। अगला प्रश्न है, भारत की तरफ से तुर्कमेनिस्तान में अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों डॉक्टर विदुपी नायर को किया गया। किसे? डॉक्टर विदुपी नायर को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, लांच पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दोस्तों रस्किन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ किस राज्य में देखा गया? तो दोस्तों असम राज्य में देखा गया भारत के एकमात्र गोल्डन बाघ। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने मात्र 30 सेकंड में एक टांग से छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया? तो दोस्तों सोहम मुखर्जी ने। किसने? सोहम मुखर्जी ने एक टांग से छलांग लगाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज किया। अगला प्रश्न है, भारत की तरफ से बांग्लादेश का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों विक्रम डोरा स्वामी को। किसे? विक्रम डोरा स्वामी को। चलिए अगला प्रश्न है, एटीके मोहन बागान रत्न 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? क्या है दोस्तों? एटीके मोहन बागान रत्न 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों गुरुबख्श सिंह और पलाश को। किसे? गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को। किसे? गुरुबख्श सिंह और पलाश नंदी को। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2020 के लिए इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों वेद प्रकाश दुदेजा को। किसे? वेद प्रकाश दुदेजा को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का पहला केबल रेल पुल
अंजी खाद पुल बनाया जा रहा है तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। कौन सा पुल? अंजी खाद पुल। क्या नाम है? अंजी खाद पुल, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग किस एयरपोर्ट पर बनाई गई है? तो दोस्तों GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का पहला पहला ट्रांसशिपमेंट हब बंदरगाह कौन सा बना? तो दोस्तों कोचीन बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? कोचीन बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न है, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टर की मानद उपाधि पाने वाली सबसे कम उम्र के फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बने? दोस्तों मार्कस रेशफोर्ड। कौन बने? मार्कस रेशफोर्ड। चलिए अगला प्रश्न है किसी वर्ष 2020 का यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया गया? तो दोस्तों नटराज चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट को। नटराजन चंद्रशेखरन और जिम ताइकलेट को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा फाइलिंग देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा? तो दोस्तों 10वें स्थान पर रहा। कितने स्थान पर रहा? 10वें स्थान पर रहा। चलिए अगला प्रश्न है, गाबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बने? तो दोस्तों ओसुका रोपोंडा। कौन बनी? ओसुका रोपोंडा। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मेडिकेब नामक पोर्टेबल अस्पताल विकसित किया? तो दोस्तों IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास ने। चलिए अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मधु बाबू पेंशन योजना शुरू की है? तो उड़ीसा सरकार ने। कौन सा राज्य ने? उड़ीसा राज्य सरकार ने। और योजना का नाम क्या है दोस्तों? मधु बाबू पेंशन योजना। चलिए अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने 24वां ला लीगा खिताब जीता? तो दोस्तों रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने। अगला प्रश्न है, किस अभिनेत्री को TIFF ट्रिब्यूट एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों केटे विंसलेट। किसे? केटे विंसलेट को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों स्टीव वाह है। कौन है? स्टीव वाह है। चलिए अगला प्रश्न है, हंगरी ग्राम प्री 2020 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। कौन सा पुरस्कार दोस्तों? हंगरी ग्राम प्री 2020। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश में शोधकर्ताओं ने समुद्री कॉकरोच की सुपर विशालकाय आइसोपोड प्रजाति की खोज की? तो दोस्तों इंडोनेशिया ने। किसने? इंडोनेशिया ने। अगला प्रश्न है, किस भुगतान एप्लीकेशन में भारत पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया? तो फेम पे। किसने दोस्तों? फेम पे। एक फोन पे अलग है दोस्तों और ये फेम पे अलग है। चलिए अगला प्रश्न है, ICC नए नियमों के अनुसार गेंद पर लार का इस्तेमाल करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो दोस्तों डॉम सिम्बले बने। कौन बने? डॉम सिम्बले, जो कि इंग्लैंड के हैं। चलिए अगला प्रश्न है, लॉन्च पुस्तक सूरज कदे मर्दा नहीं के लेखक कौन है? बलदेव सिंह है। कौन है? बलदेव सिंह। पुस्तक का नाम क्या है? सूरज कदे मरदा नहीं है, मतलब सूरज कभी मरता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 2020 का गुलबेनकियन पुरस्कार जीता? तो दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग ने। किसने? ग्रेटा थनबर्ग ने। चलिए अगला प्रश्न है, स्पेस एक्स ने किस देश के पहले सैन्य उपग्रह ANA
SIS सेकंड को लॉन्च किया? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने NSS सेकंड लॉन्च किया दक्षिण कोरिया ने। चलिए अगला प्रश्न है, चीन ने किस ग्रह पर अपना पहला स्वतंत्र अभियान तायानवेन-1 लॉन्च किया है? कौन सा अभियान तायानवेन-1 लॉन्च किया है? तो दोस्तों मंगल ग्रह पर। चीन ने किस पे लॉन्च किया है? मंगल ग्रह पर स्वतंत्र अभियान। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया? तो किसने किया दोस्तों? एम्स नागपुर ने स्मार्ट रिस्टबैंड लॉन्च किया। चलिए अगला प्रश्न है, निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना? तो दोस्तों 87वां मतलब 87वां देश। चलिए अगला प्रश्न है, टाटा AIA लाइफ लिमिटेड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों नवीन ताहिलानी को। किसे? नवीन ताहिलानी को। अगला प्रश्न है, 53वां बिल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम किसने जीता? दोस्तों P हरिकृष्णा ने। किसने? P हरिकृष्णा ने। चलिए अगला प्रश्न है, सिंगापुर देश में भारतीय मूल की किस नर्स को राष्ट्रपति सम्मान के लिए नामित किया गया? तो दोस्तों कला नारायण स्वामी को। चलिए अगला प्रश्न है, किसने वर्ष 2020 FWA फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? दोस्तों जॉर्डन हेंडरसन ने। किसने? जॉर्डन हेंडरसन ने। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? दोस्तों गुजरात में की गई, आनंद में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किसे माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया? तो दोस्तों तारा जून बीच को। किसे? तारा जून बीच को। चलिए अगला प्रश्न है, द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनकर्टेन वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों डॉक्टर S जयशंकर है। कौन है? डॉक्टर S जयशंकर है। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के उपाध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अनिता डिफ्रेटज को। किसे? अनिता डिफ्रेटज को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नौका का नाम क्या है जिसने गुस्ताव टर्बे अवार्ड जीता? तो दोस्तों आदित्य है। कौन सी है? सौर ऊर्जा संचालित नौका आदित्य। चलिए अगला प्रश्न है, दोस्तों अगला प्रश्न है, ये डबल है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक सब डबल प्रश्न है जो कि हमने पढ़ लिए। अगला प्रश्न है, किस लेखिका को उपन्यास बर्ट शुगर के लिए प्रतिष्ठित बुकर अवार्ड, दोस्तों अवार्ड का नाम रखना, बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका नाम है अवनीश दोषी। क्या नाम है दोस्तों? अवनीश दोषी। चलिए अगला प्रश्न है, किससे संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कन्फेडरेशन फॉर NGO द्वारा करमवीर चक्र सम्मानित किया गया? तो दोस्तों सुनील YDVSS को, सुनील YDVSS को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा करंट अफेयर का कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों जो दोस्त चैनल पर पहली बार नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि हमारे जितने वीडियो आए करंट अफेयर से रिलेटिव
जीएस से रिलेटिव और भी सब्जेक्ट से रिलेटिव उन सब का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।